लोक निर्माण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चौगान स्थित इंडोर स्टेडियम का दौरा कर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को पूरी तरह क्रियाशील बनाने के लिए इसके लंबित कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने के साथ स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक का कार्य भी सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर शीघ्र शुरू किया जाएगा ताकि इस आधुनिक स्टेडियम का सही उपयोग यहां के स्थानीय युवाओं के लिए किया जा सके। उन्होंने स्टेडियम के बेहतर रखरखाव के लिए संसाधन विकसित करने पर भी बल दिया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करने का आग्रह किया है। लोक निर्माण एवं खेल मंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग में विकास कार्यों को गति देने के लिए क्लस्टर बेस्ड ग्लोबल टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इस प्रणाली के तहत सड़कों के रखरखाव तथा नई सड़कों तथा पुलों के निर्माण कार्यों के लिए क्लस्टर आधारित ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक अजय महाजन, एसपी अशोक रत्न, एसडीएम गुरसिमर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। नूरपुर क्षेत्र में, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला है। यहाँ पे रात्रि प्रवास था और आज हमने यहाँ के जो मेरे विभाग के ऑनगोइंग वर्क्स है उसका निरीक्षण किया है। वैसे तो ये तूफ़ानी दौरा था मगर इन टाइम्स टू कम मैंने पहले भी कहा था और हमारे माननीय पूर्व विधायक है अजय महाजन सिंह से भी मैंने निवेदन किया है कि आने वाले समय में हम एक इस इलाके का विस्तृत दौरा जो है वो करेंगे और जो भी यहाँ के विकास के कार्य चल रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय ठाकुर सुखू जी, उनकी जो एक विज़न है प्रदेश में उसको आगे ले जाते हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार को आगे ले जाते हुए जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उनके अध्यक्षता में उसको आगे ले जाना हमारा दायित्व है। और इसलिए फील्ड विजिट्स करना हर इलाके में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे सड़कों के हैं, चाहे ब्रिजेस के हैं, चाहे बिल्डिंग्स के विकास कार्य चल रहे हैं डिपॉजिट वर्क्स में, और ख़ास करके मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित जो है उनका निरीक्षण करना समय समय पर, ये हमारा प्रथम दायित्व है ताकि समय पे वो सारे काम कंप्लीट हो। ये हमारा प्रथम दायित्व है। इसके लिए हम समय समय पर आते भी रहेंगे और जो इसके लिए अतिरिक्त बजट है उसका प्रावधान भी करवाएंगे। चाहे वो केंद्र सरकार से मसले उठाने की आवश्यकता है उसको भी उठाया जाएगा और साथ ही साथ क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, ये भी हमको उसका भी हमको जो है पूरा एम्फेसिस उस चीज़ पे देना है। पिछले कुछ दिनों में कुछ 2-3 घटनाएं ऐसी घटी थी जिसमें कई ब्रिजेस हमारे डिपार्टमेंट के गिरे, कई भरमौर में गिरा, एक सिरमौर में गिरा, तो उस पर भी हमने जो है बिल्कुल सख्त कार्रवाई डिपार्टमेंट की ओर से करवाने के मैंने निर्देश इंजीनियरिंग चीफ को दिए हैं कि उसमें कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करवाई जाएगी। पर एट द सेम टाइम मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि कई जगहों पे जो बेली ब्रिजेस लगाए गए रिकॉर्ड समय के अंदर, रेणुका में मैं गया था पीछे आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 15 दिन के अंदर जो है उसको रिस्टोर करके वापस कार्य किया गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अच्छा कार्य डिपार्टमेंट कर रहा है उसको भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। केवल जो कमियां हैं उसी को उजागर करते रहेंगे और उसी को हम वो करते रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम जो अच्छा काम कर रहे हैं दे शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड। बाकी जो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे स्वर्गीय आदरणीय सत महाजन जी जो इस इलाके के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, यहाँ के कर्मदार रहे हैं, उन्होंने इस इलाके को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और पूर्व में हमारे विधायक बड़े भाई अजय महाजन जी, इनका भी एक अच्छा योगदान रहा है। और हमारे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, उनका इस इलाके के साथ बहुत विशेष लगाव था, प्यार था और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उसी तरीके से एक परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पे समय समय पर आते भी रहेंगे, यहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे और उसके कंसर्न फोरम्स में जो हमारे डिपार्टमेंट का करने का है उसको हम करेंगे। बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से करने का है या और डिपार्टमेंट से करने का उसको भी हम रेगुलरली टेकअप करते रहेंगे ताकि एक कलेक्टिव तरीके से हम इलाके का विकास जो है वो करवा सकें। यहाँ पे जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है काफ़ी काम उसमें हो चुका है। इसमें मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है और ना ही इसमें कोई जो है इसमें हमको कोई ये क्लेम करना है कि क्रेडिट हमने लिया है या उन्होंने लिया है। पूर्व सरकार रही,
वो सरकार में मंत्री रहे राकेश पठानिया जी, उन्होंने भी इसमें एफर्ट्स किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उनको भी हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। हम इसमें नहीं है कि हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे, उन्होंने एफर्ट्स किए, पर नाउ इट इज़ आवर गवर्नमेंट, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी, चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे इसमें एडिशनल जो आपको बजट की आवश्यकता है, जो उसमें बाहर सिंथेटिक ट्रैक बनना है, जो एक साइड में पीडब्ल्यूडी इसमें जो है वो शॉपिंग आर्केड बना रही है ताकि उसको सेल्फ सफिशिएंट करवाया जा सके, उसके इनकम को और सब चीज़ें उसका, और जो उसमें आपकी बिजली की जो कमी है, उसमें ट्रांसफार्मर लगना है या और उसमें 2 फेज़ और लगने हैं, उसके लिए भी मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर से बात करी है। जो एडिशनल फंड है वो इमीडिएटली उसके लिए सैंक्शन करवा दिया जाएगा। जो हमारे डिपार्टमेंट से होना है YSS से, उसको भी मैं वापस जाके शिमला जाके जो नेसेसरी उसमें एक्शन लेने की आवश्यकता है वो किया जाएगा। बट वी विल इंश्योर कि जो ये यहाँ पे जो बना है स्टेडियम बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए हो, दैट विल बी आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको हम पूरा आने वाले समय में करेंगे। मेरा पूरा सहयोग जो है वो अजय महाजन जी के साथ और सभी यहाँ के जो हमारे साथी है उनके साथ इसके लिए रहेगा। और साथ ही साथ अभी जो हमने हम एक रूरल ओलंपियाड, ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे मैंने उसके बारे में काफ़ी चर्चा शिमला में करी थी। तो उसमें हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको सितंबर अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित करेंगे, जिसमें करीबन 40,000 यूथ प्रदेश के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ऑल इवेंट्स अदर देन क्रिकेट, इसमें हम रूरल गेम्स को प्राथमिकता देंगे। हर ब्लॉक में ये करवाया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाएगा। हम पूरा सहयोग लेंगे। मैं जो हमारे मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई अनुराग जी, उनसे भी मैं मिला हूँ, 2-3 बारी मैं मिल चुका हूँ। शिमला में भी मिला, दिल्ली में भी ऑफिशियली भी मैं उनसे मिला। मैं सारे यहाँ के जो मसले हैं, खास करके आपका जो परागपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, यहाँ का स्टेडियम है, सुंदरनगर का है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण में बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, उन सब के प्रपोजल्स हमने दिए। क्योंकि हर चीज़ में केवल हम प्रदेश सरकार से ही हर चीज़ की फंडिंग नहीं करवा सकते हैं। इसलिए जो खेलो इंडिया गेम्स है उसके अंदर भी जो फंड्स आते हैं, आया है कुछ पैसा, उसमें जो एडिशनलिटीज़ चाहिए उसको भी मैं अनुराग जी से समय समय पर टेकअप करूँगा। और क्योंकि वो हिमाचल से संबंध रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि वो उनका ज़्यादा प्यार जो है वो हिमाचल के प्रति इस संदर्भ में रहेगा, ताकि हम मिलकर जो है वो आगे बढ़े। बाकी नाबार्ड की मुझे खुशी है कि जो हमारा सर्कल है, नूरपुर सर्कल, इसमें अभी करीबन 45 करोड़ के आपके 45 वर्क्स जो है सड़कों पे कार्य चला हुआ है, जिसमें कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो एक बहुत ही बहुउद्देशीय जो है वो सड़क है, मुझे जब मैं डिपार्टमेंट टेक ओवर किया मुझे जानकर हैरानी हुई कि जो हमारा 40,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल जो ये आपका रोड नेटवर्क है, उसमें से करीबन 22,000 जो है वो तो PMJSY से बना हुआ है। तो ये जो है क्रेडिट शुड गो टू देम, है ना। ये केंद्र सरकार को भी इसका सहयोग मिलना चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं जो चीज़ें किसी और ने करी है हम उसको छिपाने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल साफ तरीके से बात करने में विश्वास रखता हूँ। एंड PMJSY में बहुत स्कोप है हिमाचल में। PMJSY 1-2 में अभी 6 करोड़ की जो है 3 काम चले हुए हैं, जो क्योंकि पुराने हैं, और जो अभी हमारा तीसरा चरण शुरू होने वाला है PMJSY 3, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की दृष्टिकोण से। अगर हम उसको देखें, ये जो सर्कल है इसमें 31 सड़कें अभी इस पर जो है प्रपोजल इसके गए हुए हैं नूरपुर सर्कल के, जो 410 करोड़ रुपए की लागत से, 410 करोड़ की लागत से जो है उस पर कार्य, इसमें नई सड़कें नहीं बनेगी, ये केवल जो पुरानी सड़कें हैं जो उसमें शॉर्टलिस्ट होगी उसका इसमें एक्सपेंशन होगा और उसका जो है उसको अपग्रेडेशन सड़कों की करवाई जाएगी। तो ये कार्य इसमें होने वाला है। अभी मैं पीछे दिल्ली गया था तो हम नितिन गडकरी जी से भी मैं मिला, उनसे भी मैंने निवेदन किया, उनको भी हमने कहा कि आप बड़े अच्छा काम कर रहे हैं और पैसा जो है वो NHAI का दें। और वो उन्होंने भी कई CRF के लिए हमको 500 करोड़ हिमाचल को देने की बात कही। मैं भी उस दिन उपस्थित था। हमारे जो उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री, वो भी वहाँ उपस्थित थे। तो 500 करोड़ उन्होंने कहा है कि मैं इमीडिएटली इसके लिए सैंक्शन करवाऊंगा। और ये जो उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री, वो भी वहाँ उपस्थित थे। तो 500 करोड़ उन्होंने कहा है कि मैं इमीडिएटली इसके लिए सैंक्शन करवाऊंगा। और मैं पीछे जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है
उनसे भी मैंने मुलाकात करी, गिरिराज सिंह से। और जो हमारा 2800 करोड़ का 2800 करोड़ के 2400 किलोमीटर सड़कें जो पूरे प्रदेश के PMJSY थर्ड पैकेज में जो हिमाचल को आने हैं, उसकी भी सारी औपचारिकताएं ऑलमोस्ट जो है वो पूरी हो चुकी है। और उनकी अभी टीम्स भी आई थी यहाँ पर, उन्होंने कई सड़कों का निरीक्षण किया है। तो अगले मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर ये सब चीज़ें जो है इसका पूरा सेंक्शन हिमाचल प्रदेश को मिल जाएगा PMJSY 3 का, जिससे एक बहुत बड़ा पुश हमारे कामों को प्रदेश के अंदर मिलेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ENC को कि इस बारी इसमें जो है वो छोटे अवार्ड्स नहीं दिए जाएंगे, क्लस्टर लिए जाएंगे, चाहे सर्कल के हिसाब से लिए जाएंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लिए जाएंगे। अगर कई एरियाज़ में कम पड़ता है तो आप उसको जो है वो जो आपका चीफ लेवल का होता है, क्या होता है चीफ का, जोन लेवल के, उसके क्लस्टर बनाए जाए और ग्लोबल टेंडर करवाए जाए इन सड़कों। जो भी ये सड़कें आएंगी ये ऐसे नहीं होगा PMJSY में, ग्लोबल टेंडर करवाए जाएंगे। और इसमें हम बिल्कुल बढ़िया ठेकेदार जो है उनको हम, चाहे वो हिमाचल के होंगे चाहे बाहर के होंगे, उनको लेकर आएंगे ताकि क्वालिटी A1 क्वालिटी काम हो, समय के ऊपर काम हो और उसका फ़ायदा जो है वो हिमाचल के लोगों को मिले। ये हमारा पूरा प्राथमिकता है, क्योंकि हम क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेंगे। ये बात मैंने जाएगा तो उसमें नूरपुर इलाके का, यहाँ के युवाओं की भी अच्छी पार्टिसिपेशन हो। मैं आपके माध्यम से भी ये अपील यहाँ के युवाओं से करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे। और आज जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो फेम हिमाचल प्रदेश को इसमें मिल रहा है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कई हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमारा 3% कोटा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, उससे प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी जो है गेम्स को प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक करने जा रहे हैं। उसमें कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो अभी कैटेगरी 3 और कैटेगरी A, B, C और D में है, उनको कैटेगरी A में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ऐसे हाई परफॉर्मिंग गेम्स है जिससे हमको मेडल्स जो है वो मिल रहे हैं। अभी उनको नौकरी देने का प्रावधान नहीं है उन गेम्स को, उनको हम कैटेगरी A में लेकर आएंगे ताकि उसमें अगर अच्छी परफॉर्मेंस यूथ की रहती है तो उनको फिर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो दे सकते हैं। दैट विल बी वन ऑफ आवर मेन एजेंडाज। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।